जय हिंद बच्चों, जैसे कि मैं आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती रहती हूँ, आज भी मैं आप लोग के लिए कितना मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको 13 दिसंबर 2025 के एग्जाम में आएंगे। उसी से उस वो सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं और या उससे रिलेटेड आ सकते हैं, मतलब कि अलग कर दे, क्या कर दे, अलग कर दे। ठीक है, क्वेश्चन को अलग कर दे तो आप लोग को क्या है, क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आएंगे तो आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग बहुत पछताएंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को फटाफट करते हैं, देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। कितने संख्याओं का योग? दो। तो देखिए, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग बताना है तो उससे पहले हमें क्या जानना होगा? अभाज्य संख्या। क्या जानना होगा? तो अभाज्य संख्या सब आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा समझाती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या क्या हो, खुद से कटता है। किससे कटता है? खुद से कटता है। जो संख्या क्या होता है? खुद से कटता है। खुद से कटता है। खुद से कटता है मतलब कि किसी और संख्या से नहीं कटता है। किससे कटता है? खुद से कटता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 है ना? 3 है आपका, 2 है, क्या है? 2 है और 3 है, क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ऐसे मतलब संख्या है, क्या है? खुद से कटता है। किसी और संख्या से कटता है? नहीं कटता है। कभी आप देखे कटे हुए? नहीं देखेंगे। ठीक है, तो खुद संख्याएं कटती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो कितना पूछा है? 2। तो 2 पूछा है तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस मतलब पहला और दूसरा क्या है? मतलब कि पहला आपका क्या है? 2 है, क्या है? 2 है, दूसरा क्या है? 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा? 5। तो आपका क्या हो जाएगा? 5 राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 5 क्या है? 5 किधर है? 5। ठीक है, खुद से भी कटता है और एक से भी कटता है। एक, ठीक है, एक और खुद से कटते हैं। ठीक है, अब दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। क्या दिया है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसका क्या है? सबसे जितना बड़ी पूछेगा उतना क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, तो 5 9 लिखेंगे। मतलब 9,900 नहीं, 99,999 आपका बनेगा। ठीक है, 5 9 लिख लेते हैं। अब छोटी पूछा है तो छोटी क्या करते हैं? 1 लिख लेते हैं और जितनी संख्या बढ़ती है उतना 0 लिख लेते हैं। 3 0 लिख लेंगे। ये 4 अंकों की क्या हो गया? सबसे छोटी संख्या। इनका क्या बताना है हमको? मतलब कि अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है आपका? अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। और वही योग रहेगा तो योग का मतलब क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। या योगफल या योग का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। ये मतलब कि योग अलग होता है, योगफल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? 999 और 8 और 9, तो क्या बचेगा? 98,999। क्या बचेगा? 98,999, जो कि क्या दिया है आपके ऑप्शन में? नहीं दिया है। क्या है? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सॉरी, मैंने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया है। मतलब मैंने छोटी निकाल दिया। किसका निकाल दिया? छोटी से घटा दिया है। अगर छोटी पूछता तब आपको क्या दिया है? बड़ी दिया है। क्या दिया है? बड़ी दिया। तब क्या करेंगे? बड़ी से घटाएंगे। 9,999 मतलब 99,999 बनेगा। आई क्या बनेगा? 4 9। क्या बनेगा? 4 9 घटा लेते हैं तो क्या बचेगा? 0,0,0,9। क्या बच जाएगा? 90,000। कितना बच जाएगा? 90,000। आपका क्या हो जाएगा? 90,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो मैंने आप लोग को अभी समझाई हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह होता है जो एक और खुद से कटता है। क्या होता है? खुद से कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता है। जैसे मान लीजिए 2 है, खुद से कटेगा। 4 से 2 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। 3 है, खुद से कटेगा। 3 खुद से कटेगा, किसी और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 भी क्या होगा? एक और खुद से कटेगा। ठीक है, तो आपका कौन सी संख्या है? देखते हैं जो खुद से कट रहा है। 110 तो नहीं हो सकता, 180 भी कटता है 11 से। 123 और 131 में देखते हैं कौन सा होगा। 131, 11 11 131, 3 चौके 12 का 3 कने 3 41।
123 क्या होता है, 41 से कटता है। ठीक है, आपका 131 जो है क्या है, खुद से कटता है। किससे कटता है, खुद से कटता है। तो इसमें आपका पांच संख्या क्या हो जाएगा, 131 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है, देखिए क्या कि दिए गए 1 4 6 8 एवं 9 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंक की सबसे सम संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी शायद निकलना है, हाँ, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। बड़ी ने छूट गया है, क्या होगी, सबसे बड़ी बड़ी संख्या बताना है। देखिए, और सम बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर टिक बताती हूँ। 1 4 6 8 नहीं दिया है, हाँ दिया है। फिर आपका क्या हो जाएगा, इनसे बढ़ने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो सम संख्या निकालना है, बड़ी निकालना है। तो ठीक है, निकालते हैं। देखिए समझाती हूँ अच्छे से। सबसे पहले किसको लिखेंगे, बड़ा को। बड़ा सबसे इसमें क्या है, 9 है, फिर 8 है, फिर 6 है। देखिए अब 1 4 में हमको अंतर करना है, क्योंकि मान लीजिए मैं 4 लिख लेती हूँ, एक लास्ट में लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, विषम संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या तो मुझे बनाना है, क्या बनाना है, सम संख्या बनाना है। क्या बनाना है, सम संख्या। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या क्या हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फिर 4 लिख लेती हूँ, नहीं सॉरी, 1 लिखती हूँ और फिर लास्ट में 4 लिखती हूँ। तो यही आपका क्या बनेगा, सम संख्या बनेगा। क्या बनेगा, सम संख्या बनेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बनाना है, सबसे बड़ी बनाना था ना, हाँ, सबसे बड़ी बनाना था। ठीक है, तो आपका यही बने, इससे बड़ा कोई बनेगा, 16 दिख रहा है, 98 तो बनेगा नहीं। आपका क्या हो जाए, सॉरी, 16 बनेगा। क्या बनेगा, 16, 98, 4 1 16 बनेगा। 4 1 16, ये बड़ा बन रहा है, छोटा थोड़ा हो जा रहा है कि नहीं, इससे ये बड़ा बनेगा। इससे यही क्या है, बड़ा बनाना है। क्या बनाना है, सबसे बड़ा बनाना है। ठीक है, तब का ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए वाला बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन से मिलाते हैं। ये तो 4 अंक के थे, बनेगा नहीं। इसमें क्या है, 3 बार 9 उपयोग हो गया, तो बना है नहीं, बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब दिया है इसमें और इसमें, देखिए दोनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है 3 अंकों की, क्या दिया है, 3 अंकों की सबसे छोटी क्या बताना है, संख्या क्या होगी, जो 4 6 8 तथा 12 से विभाजित है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इनके क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 तिके चौके छक्के, 2 3 2 3 3 से कटेगा। ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 8 तिके 24, क्या होगी, 24। तो क्या, कितने अंक आ रहा है, 2 अंक आ रहा है। कितने अंक आ रहा है, 2 अंक आ रहा है। तो अब देखिए 2 अंक आ रहा है, तो ऑप्शन से देखिए क्या बताना है कि 12 से विभाजित। तो मतलब कि 4 और 6 और 8 दोनों 12 से विभाज्य है, मतलब कि 12 से विभाज्य हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें मैं 10 से गुणा कर दूंगी तो क्या आएगा, 240 आएगा। तो 240 जो है आपका क्या है, 12 से विभाज्य है, 12, ये तो 240 हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा आपका क्या दिख रहा है, 984 दिख रहा है। क्या हो रहा है, 984 दिख रहा है। तो देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो 4 और 6 8 12 से विभाजित होगी। तो आप देखिए कि ये जो आपकी संख्या दिख रही है, 9 9 चौरासी दिख रही है। तो 4 से विभाजित कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से कटेगा, हाँ 8 से, 8 एकने 8, 8 से देखते कटता है कि नहीं इसको। ये बड़ा दिख रहा है, निकालना पड़ेगा। 8 एकने 8, 1 8, 8 दूना 16। ठीक है, 8 से भी आपका कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, फिर 12 से भी कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 984। देखिए यही सबसे बड़ा था, यही सबसे बड़ा था। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताना है कि इससे 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी क्या बनाना है, सम संख्या बनाना है। क्या बनाना है, सम संख्या। मतलब कि क्या बनाना है, दिया है 7 0 1 2 3 से क्या बनाना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और कौन सी संख्या होगी, सम होगी। क्या होगी, सम होगी। तो चलिए बना लेते हैं।
ये 0 है, ठीक है, 0 है। तो 1 लिखते हैं, 0 को तो बंद कर लेते हैं, फिर 0 लिखेंगे। फिर मान लीजिए मैं 2 को, मान लीजिए अब 2 को मैं लिख लेती हूँ, तो 2 को लिख लूंगी, तो 2 को लिख लूंगी तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 2 को लिख लूंगी तो लास्ट में 7 आएगा, तो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। तो 2 को छोड़ देती हूँ। ये 2 क्या है, सम संख्या, ठीक है। तो फिर 3, 7 और 2, तो ये बन गया कि नहीं, बन गया, बन गया, बन गया, ठीक है। तो आपका सबसे छोटा क्या बनेगा, यही बनेगा, क्या बनेगा, यही बनेगा, देखिए। अब फिर आपका सबसे छोटा ये बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन से मिलाते हैं, ऑप्शन से मिला रही हूँ, तो देखिए आपका क्या हो रहा है कि इन सब मतलब कि आपका आया है कितना, 10,000, मतलब कि 372। अब देखिए इसमें 10 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 7 है, तो विषम संख्या है। फिर देखिए लास्ट में, मतलब लास्ट का डिजिट देखते हैं। तो देखिए ये देखिए इन तीनों में सबसे छोटा क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। तो आपको क्या मिलाना है, ऑप्शन से क्वेश्चन करना है। मान लीजिए मैं लिखेंगे इतना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं, इसलिए आप बस अंक देख लीजिए ऊपर पर, ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन से अंक मतलब कि देखिए इसमें मतलब क्या आया है, 1 आया है तो 1 है, 0 आया तो 0 है, 3 है, 3 आया है तो 3 है, 7 है तो 7 है, 7 आया है तो 7 है, 2 है तो 2 आया है। इन सब में क्या है, सबसे छोटा यही है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, विषम हो संख्या, सॉरी सम छोटी संख्या हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग आपसे क्वेश्चन भी मिलाना सीखना सीखिए, अच्छे से सीखिए, और भी चीजें सीखिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए मीना एग्जाम चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग को और अच्छे से पढ़ना लिखना है तो पढ़िए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ज्यादा टाइम नहीं है, कितने मंथ है, बस 2-3 मंथ है। तो आप लोग 2-3 मंथ में अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये सुनहरा टाइम है पढ़ने लिखने का, तो आप लोग इस टाइम को गवाइए मत, क्योंकि 13 दिसंबर 2025 का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम जितना गवाएंगे उतना ही आप लोग के लिए हाँ मतलब कि हानि होगा। मान लीजिए पढ़े लिखे रहेंगे, पास हो जाएंगे तो बहुत खुशी होगी। फ्री में पढ़ेंगे कितने तक, 12 तक, और आपके पास माँ बाप का कितना पैसा बच जाएगा, लाखों रुपए बच जाएंगे। उससे आपके मम्मी पापा क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो आप ही लोग ना आगे जाएंगे, और कौन जाएगा। मतलब कि मान लीजिए मम्मी पापा आप लोग पैसा नहीं लगाएंगे पढ़ाई में, तो कहीं आपके घर में लगाएंगे, कहीं लगाएंगे, तो उससे आप लोग आगे जाएंगे कि नहीं। तो इसलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। और हाँ, अच्छे से और तैयारी करना है तो मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको अच्छे से सारी चीजें मिलेंगे। मैंने इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं रखा, कितना है, ओनली 99 रुपए है। तो आप लोग सफलता बैच को जरूर, उतने आप लोग जिसके घर के मतलब पैसे उतने आप 2-3 दिन में खा के खत्म कर दे, इसलिए अच्छा कि आप लोग उसको उसका यूज कहाँ कीजिए, पढ़ाई में कीजिए। तो आप लोग जरूर मेरे बैच को ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेज और आपको मतलब चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेंगे। मतलब मैंने खुद नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए, बेटर नोट्स बनाया है, ट्रिक के साथ बनाया है। तो आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कीजिए, आपको मॉडल पेपर भी दूंगी उस बैच में, तो आप लोग जरूर बैच को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।